हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर हम पढ़ते हैं बीएससी के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जिसमें हमारी बुक चल रही है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में हम बात कर रहे थे आइसोमेरिज्म के बारे में, और आइसोमेरिज्म में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कल मैं आपको बता दूं कि कल हमने किसके बारे में डिस्कस किया था। कल हमने इसमें डिस्कस किया था किसके बारे में, रेसिमिक मिक्सचर डी और एल फॉर्म के बारे में कल हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम इसमें बात करेंगे रेसिमाइजेशन के बारे में। तो अगर आपने रेसिमिक मिक्सचर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको रेसिमाइजेशन अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो मैं रेसिमिक मिक्सचर बताती हूँ आपको एक बार क्या होता है। रेसिमिक मिक्सचर 50% डी फॉर्म और 50% एल फॉर्म का मिक्सचर को ही रेसिमिक मिक्सचर बोला जाता है, यानी कि जिसमें 50% डी हो और 50% एल फॉर्म दी हो, उसके मिश्रण को रेसिमिक मिक्सचर बोला जाता है। अब ये रेसिमाइजेशन क्या है। रेसिमाइजेशन किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट करना ही रेसिमाइजेशन कहा जाता है। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, इसमें क्या लेते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लेते हैं। मैंने आपको बताया था ए बी से करके बनाया था हमने, कि हमने क्या लिया, रेसिमिक मिक्सचर बनाना है हमने, ये बन गया रेसिमिक मिक्सचर, जिसमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ए होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बी होगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बनेगा क्या, हमारा रेसिमिक मिक्सचर। अब देखो इसमें हम क्या लेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव, ध्यान से सुनना, एक्टिव की बात कर रहे हो, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट करना ही रेसिमाइजेशन कहलाता है। और ये कुछ प्रोसेस में कंप्लीट होता है, कुछ स्टेप्स में ये क्या होता है, कंप्लीट होता है, या कैसे बोल सकते हो, किसी कुछ मेथड्स में किया जा सकता है। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, रेसिमाइजेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, अभी आपको बताई। यहाँ पे देखिए, इट कैन बी डिफाइंड एज द conversion of any optically active form of compound into racemic mixture। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ, ये डिफाइन किया जा सकता है, बताया जा सकता है, कौन, रेसिमाइजेशन एज द कन्वर्जन जो क्या होता है, जिसका रूपांतरण होता है ऑफ एनी, किसका रूपांतरण हो रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ कंपाउंड की ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म का किसमें हो रहा है, इनटू रेसिमिक मिक्सचर में। मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का रेसिमिक मिक्सचर में रूपांतरण होना ही रेसिमाइजेशन कहलाता है। इट कैन बी डन बाय फॉलोइंग मेथड। कुछ मेथड्स में ये समझाया जा सकता है, जैसे फर्स्ट मेथड क्या दिया हुआ है बेटा, वैसे तो इसके 4 मेथड होते हैं। कितने होते हैं, 4 मेथड। फर्स्ट लिखा हुआ बाय हीटिंग एक्वस सॉल्यूशन, थर्ड मेथड होता है बाय एसिड एंड बेस ट्रीटमेंट, और फोर्थ होता है ऑटो रेसिमाइजेशन। अब देखो फर्स्ट मेथड क्या कहता है, इसका फर्स्ट मेथड है हमारा बाय हीटिंग। अगर हम क्या कर दें, कंपाउंड को गर्म कर दें, हीट करना आप सभी जानते हो, गर्म करना होता है। इन सर्टेन कंपाउंड, किसी कंपाउंड में ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ध्यान से देखना एक्टिव की बात की गई है, विल फॉर्म इट्स रेसिमिक मिक्सचर बाय हीटिंग। किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को लेंगे हम, उसको गर्म कर देंगे, ध्यान से सुनना, किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को लेंगे और उसको गर्म कर देंगे, तब वो वहां से गर्म होने के बाद क्या बनाएगा, रेसिमिक मिक्सचर बनाएगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इन सर्टेन कंपाउंड, कुछ कंपाउंड्स में, कुछ निश्चित, सर्टेन क्या है, निश्चित, कुछ ही गिने चुने कंपाउंड में ही ये देखा जाता है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विल फॉर्म इट्स रेसिमिक मिक्सचर, जिसमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रेसिमिक मिक्सचर बनाते हैं गर्म करने के द्वारा, गर्म करके रेसिमिक मिक्सचर बनाए जा सकते हैं बाय हीटिंग। ये है बेटा, इसमें नेक्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है, इसमें आगे देखो एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड आप सभी जानते हो क्या होता है, लैक्टिक एसिड हैज बीन बॉइल्ड, क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। यहाँ पर लैक्टिक एसिड को गर्म करना है, किस टेम्परेचर तक गर्म करोगे, 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक आप इसको गर्म करोगे, देन इट विल फॉर्म इट्स रेसिमिक मिक्सचर। ये रिएक्शन जो होती है, रिएक्शन करने के लिए नहीं आती है, इसमें मेन क्या है, हमारी डेफिनेशन है कि रेसिमाइजेशन किसको बोला जाता है और ये किस किस मेथड द्वारा किया जा सकता है। इसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ यही होता है, कह सकते हो थ्योरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, देन इट विल फॉर्म रेसिमिक मिक्सचर। 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम लैक्टिक एसिड को गर्म कर लेते हैं तो वो अपना एक रेसिमिक मिक्सचर बना लेता है, जो कैसा होता है, रेसिमिक मिक्सचर कैसा होता है, इनएक्टिव या एक्टिव होता है। बताइए, कल बताया था हमने आपको कि रेसिमिक मिक्सचर कैसा होता है,
इनएक्टिव होता है। अभी आज भी बताया आपको, रेसिमिक मिक्सचर जो बनता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, एक्टिव फॉर्म से बनता है जबकि। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट मेथड बाय हीटिंग एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन, जलीय सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पर एक्वस का क्या मतलब होता है, जलीय होता है। इन सर्टेन कंपाउंड, कुछ निश्चित कंपाउंड्स में एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विल गिव अ रेसिमिक मिक्सचर। अब इसमें हम क्या लेंगे, देखो फर्स्ट मेथड में क्या किया था हमने, फर्स्ट मेथड में हमने किया था, गर्म किया था ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को, उसका रेसिमिक मिक्सचर अपने आप बन गया। जैसे हमारा लैक्टिक एसिड को गर्म कर दो, वो अपना रेसिमिक मिक्सचर अपने आप बना लेगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें हम लेंगे एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन लेंगे उसमें किसी कंपाउंड का, और फिर उसको गर्म करेंगे। क्या करेंगे, गर्म करेंगे बेटा, बाय हीटिंग एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है ना, गर्म करेंगे, फिर वो अपना वहां से बना लेगा रेसिमिक मिक्सचर। आगे देखो, इन सर्टेन कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विल गिव अ रेसिमिक मिक्सचर। वो क्या देगा, रेसिमिक मिक्सचर देगा। आगे एग्जांपल देखो, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टार्टरिक एसिड। क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, फर्स्ट में बाय हीटिंग में कौन था, लैक्टिक एसिड। सेकंड में क्या करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, तो किसका लेंगे हम, टार्टरिक एसिड का लेंगे। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टार्टरिक एसिड विल फॉर्म रेसिमिक मिक्सचर एट 175 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर याद रखना, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, 2-4 डिग्री आगे पीछे कर सकते हो, कोई एग्जैक्ट लिखने वाली बात नहीं है इसमें। लेकिन अब आप ऐसे भी मत कर देना, 175 है तो आप 275 कर दो, 200 कर दो, ऐसे मत करना। थोड़ा आगे पीछे चलता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस मत दिखाना। कुछ चीज़ों के, कुछ केमिकल रिएक्शंस के एक एग्जैक्ट टेम्परेचर होता है, अगर आप थोड़ा बहुत आगे पीछे करोगे तो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। देखो इसमें एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टार्टरिक एसिड विल फॉर्म रेसिमिक मिक्सचर। अगर हम टार्टरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन ले और उसको 175 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म कर दें, तब वो अपना रेसिमिक मिक्सचर बना लेगा। मैंने अभी आपको क्या बताया, इसमें क्या लेंगे हम, ऑप्टिकली एक्टिव। ध्यान रखने वाली बात सिर्फ क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव लेना है इसमें भी, और दूसरे वाले में भी हमें कैसा लेना है, ऑप्टिकली एक्टिव। एक्टिव को ध्यान रखना है, ऑप्टिकली एक्टिव लेना है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट मेथड कौन सा है, एसिड और बेस के द्वारा। थर्ड देखो इसमें, बाय एसिड बेस ट्रीटमेंट। एसिड और बेस ट्रीटमेंट कैसे होता है इसमें आपको क्या करना है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में एसिड और बेस मिलाना है, और एसिड और बेस मिक्स करने के बाद वो अपना रेसिमिक मिक्सचर अपने आप बना लेंगे। कैसे बनेगा वो रेसिमिक मिक्सचर, पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे इसमें, जैसे भी बताया, इन सर्टेन कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव एसिड और बेस हैज बीन मिक्स्ड टू फॉर्म इट्स रेसिमिक मिक्सचर। इन सर्टेन कंपाउंड्स लिखिए इसमें, इन सर्टेन कंपाउंड्स, इन सर्टेन कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव। कैसा लेना है, ऑप्टिकली एक्टिव लेना है, ऑप्टिकली, इन सर्टेन कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव एसिड और बेस। क्या लेना है, एसिड और बेस। इसमें क्या मिक्स करना है, एसिड और बेस। बेस हैज बीन मिक्स्ड to form its racemic mixture, mixed to form its racemic mixture, to form its racemic, to form its racemic mixture। क्या बनेगा तब, उसका रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। जैसे हमारा क्या होता है, वैलेरिक एसिड। वैलेरिक एसिड बताइए क्या होता है, वैलेरिक एसिड, इसमें हमारा एक साइड COOH ग्रुप होता है, एक साइड OH ग्रुप होता है, H ग्रुप होता है, एक साइड CH3, और दूसरी जो हमारी फोर्थ साइड होती है उसमें होता है हमारा C2H5 ग्रुप। कौन सा होता है, C2H5। यही हमारा वैलेरिक एसिड होता है। एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो आप इसमें, वैलेरिक एसिड, इन वैलेरिक एसिड। बताइए वैलेरिक एसिड का कैसे बताया था अभी, एक साइड CH3, जिधर जो रखना चाहते हो वो रख सकते हो, एक साइड H, एक साइड क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक साइड क्या होता है, C2H5। C2H5 ये होता है बेटा वैलेरिक एसिड। ऑप्टिकली एक्टिव
बेस, इस ये क्या होता है बेटा, वैलेरिक एसिड क्या होता है, एसिड होता है। जब इसमें ऑप्टिकली एक्टिव बेस मिला दोगे तो यहां से क्या बन जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा। इन वैलेरिक एसिड ऑप्टिकली एक्टिव बेस, ऑप्टिकली एक्टिव बेस, बेस has been mixed to form its racemic mixture, to form its racemic mixture, क्लियर है। नेक्स्ट देखो फोर्थ क्या बताया, ऑटोरेसिमाइजेशन। ऑटोरेसिमाइजेशन क्या होता है, ऑटोरेसिमाइजेशन क्या होता है, जिसमें रेसिमाइजेशन यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रेसिमिक मिक्सचर में अपने आप कन्वर्ट हो जाता है, वही कहा जाता है ऑटोरेसिमाइजेशन। क्या कहा जाता है, ऑटोरेसिमाइजेशन, जो क्रिया अपने आप होती है, ऑटोरेसिमाइजेशन। क्लियर है, क्या क्लियर है, अभी तो कुछ बताया भी नहीं आपको। देखो इसमें क्या होता है, हम क्या लेते हैं, कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, क्या लेते हैं, कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लिया और उसको बहुत टाइम तक हमने ऐसे ही छोड़ दिया, मतलब उसको कुछ यूज नहीं करा, हम उसको रख के कहीं भूल गए। मान लो मैंने क्या किया, बहुत सारा सामान खरीदा जो कैसा ऑप्टिकली एक्टिव सामान है और मैं उसको रख के कहीं भूल गई। जब मैंने इतना सारा सामान खरीदा तो छोटी मोटी चीजें कहीं इधर उधर हो ही जाती हैं, वो मैं क्या किया, उसको रख के भूल गई। तब वो ऑप्टिकली एक्टिव सामान जो है या कंपाउंड जो हमने मान लिया है, वो क्या कर लेगा, वो वहां से अपने क्या बनाएगा, अपने आइसोमर्स बना लेगा। वो कंपाउंड वहां से अपने आइसोमर्स बना लेगा और वो आइसोमर्स जो होंगे ना बाद में क्या करेंगे, रेसिमिक मिक्सचर बना लेंगे। क्या बना लेंगे, रेसिमिक मिक्सचर बना लेंगे। किसके साथ मिलकर, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ मिलकर। देखो छोटी सी चीज है, हमने क्या लिया, हमने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लिया, उसको बहुत टाइम तक यहां पर रख के छोड़ दिया। ये हमने लिया ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, इसको रख के छोड़ दिया। इसने क्या बना लिया, अपने आइसोमर बना लिए। क्या बना लिए, अपने आइसोमर बना लिए। और ये जो अपने आइसोमर इसने बनाए हैं, ये आइसोमर और ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, दोनों मिलकर रेसिमिक मिक्सचर बना लेंगे। क्या बना लेंगे, रेसिमिक मिक्सचर बना लेंगे। क्लियर है, यही होता है ऑटोरेसिमाइजेशन, जिसमें ये प्रोसेस होता है अपने आप, बिना कुछ ऐड करे, बिना कुछ गर्म करे। बस हमने क्या करना है, बस हमने सिर्फ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को लेना और उसको रख देना, वो अपने आप रेसिमिक मिक्सचर बना लेगा। क्लियर है, लिखिए इसमें, when an optically active compound, when optically active compound, when optically active compound is present, when optically active compound is present in inactive form, is present in active form, inactive form, when optically active compound is present in inactive form, then, तब क्या होगा इसमें, then दिख रहा है यहां से, हाँ, then it will form its isomer, it will form its आइसोमर। क्या बना लेगा, आइसोमर्स बना लेगा, आइसोमर्स, then it will form it isomers, and both of these will form its racemic mixture, will form its racemic mixture, racemic mixture, both of these will form its racemic mixture। और यही क्या कहा जाता है, ऑटोरेसिमाइजेशन। it is known as ऑटोरेसिमाइजेशन। क्लियर है,
ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है रेसिमाइजेशन वाला। रेसिमाइजेशन सिर्फ इतना सा ही है, लेकिन हम इसमें आगे और भी करेंगे। आगे क्या है इसमें हमें, आप पहले क्या कीजिए बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप इसमें आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। अब देखो इसमें आगे एक और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक क्या है, रिजोल्यूशन। क्या है रिजोल्यूशन, वो भी किस पर डिपेंड करता है, हमारा रेसिमिक मिक्सचर पर ही डिपेंड करता है। कैसे करेगा, कैसे होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। नोट करिए पहले आप इसको, आगे रिजोल्यूशन के बारे में लिखते हैं पहले थोड़ा सा। देखो आगे क्या है, रिजोल्यूशन। अभी रिजोल्यूशन क्या है, मैंने क्या कहा था इसमें, रेसिमिक मिक्सचर के बारे में ही कहा था कि ये रेसिमिक मिक्सचर का ही नेक्स्ट स्टेप है। इसमें रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, डी और एल फॉर्म का मिक्सचर होता है रेसिमिक मिक्सचर। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले हमने क्या करा, इसको मिलाया, फिर हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे। यानी कि रेसिमिक मिक्सचर के अंदर से डी फॉर्म और एल फॉर्म दोनों को अलग अलग करना ही रिजोल्यूशन कहलाता है। मिक्स करना क्या होता है, देखो डी और एल फॉर्म मिक्स होंगी तब क्या कहा जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर। और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट करना क्या कहा जाता है, बताइए क्या कहा था हमने इसमें अभी जो किया था, रेसिमाइजेशन। देखो डी और एल फॉर्म को मिला दिया, रेसिमिक मिक्सचर बना दिया। रेसिमिक मिक्सचर को बनाना यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव को रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, रेसिमाइजेशन। अब उन्हीं को अलग अलग करना, जिन जिन से हमने रेसिमिक मिक्सचर बनाया था उनको सेपरेट कर दो, वही कहलाएगा रिजोल्यूशन। तो इसमें यहाँ पर क्या बोलेंगे, इट कैन बी डिफाइंड एज द सेपरेशन ऑफ डी एंड एल फॉर्म फ्रॉम रेसिमिक मिक्सचर। अब इस मिक्सचर में होता क्या है, इस मेथड में रिजोल्यूशन में क्या होता है, रिजोल्यूशन में जो हम क्या करते हैं, इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो होते हैं, इनएक्टिव कंपाउंड जो होते हैं। अरे रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है बेटा, यहाँ पर क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, ये इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर को ऑप्टिकली एक्टिव में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्यों कन्वर्ट करेंगे, देखो रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, डी प्लस एल होता है। जब हम इनको अलग अलग कर देंगे, डी को अलग कर देंगे और एल को अलग कर देंगे, तब यहां से क्या होगा, ये दोनों मिलकर कैसे थे, इनएक्टिव थे। अब जब ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। होंगे या नहीं होंगे, बताइए, ऐसा ही होता है। और यही हमारा कहा जाता है रिजोल्यूशन। अब रिजोल्यूशन करने के भी हमारे क्या है, तीन तरीके हैं। कितने तरीके हैं, तीन। फर्स्ट है मैकेनिकल मेथड, सेकंड है बायोकेमिकल मेथड, थर्ड है केमिकल मेथड। अब देखिए एक एक करके सारे स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैकेनिकल, केमिकल, बायोकेमिकल, जितने भी तरीके हैं हमारे रिजोल्यूशन करने के, वो सारे तरीके देखेंगे इसमें। लिखिए इसमें पहले, इट कैन बी डिफाइंड एज द सेपरेशन ऑफ डी एंड एल फॉर्म फ्रॉम रेसिमिक मिक्सचर। कुछ समझ आया नहीं, चलो देखो इसमें, इट कैन बी डिफाइंड as the separation of D and L फॉर्म। कैपिटल डी ले लो या स्मॉल डी ले लो, चलो कैपिटल डी ले लो, D and L फॉर्म फ्रॉम, कहां से करेंगे, फ्रॉम रेसिमिक मिक्सचर, फ्रॉम रेसिमिक मिक्सचर। बाय दिस मैथड, कौन सा मैथड, रिजोल्यूशन वाला मैथड। बाय दिस मैथड ऑप्टिकली इनएक्टिव mixture has been converted into optically active, optically active। क्लियर है, इतनी बात समझ आ गई होगी।
अब इसको करने के भी क्या है, कुछ मेथड है। रिजोल्यूशन कैन बी डन बाय 3 मेथड्स, लिख लीजिए इसमें आगे, रिजोल्यूशन कैन बी डन बाय 3 मेथड्स, बाय 3 मेथड्स, 3 मेथड्स। फर्स्ट मेथड कौन सा है, मैकेनिकल मेथड। फर्स्ट मेथड कौन सा है, मैकेनिकल मेथड। अब इस मेथड में क्या होता है बेटा, इस मेथड में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैकेनिक लगाएंगे, मैकेनिक वाला दिमाग, मैकेनिकल मेथड। अब इस मैकेनिकल मेथड में देखो होता क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सेपरेशन करते हैं रेसिमिक मिक्सचर का। वो भी किस फॉर्म में बेटा, हम इसमें उन रेसिमिक मिक्सचर का सेपरेशन करते हैं जो परफेक्ट सॉलिड होते हैं, यानी कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में जो ठोस होते हैं, उनका सेपरेशन कर सकते हैं हम मैकेनिकल मेथड के द्वारा। अब इस मेथड में हम देखो कैसे करेंगे, हमने क्या लिया, कोई भी सॉलिड लिया, बड़ा सा पत्थर लिया, उसको हम क्या करेंगे, एक बारीक सा पाउडर बना लेंगे, उसको पीस लेंगे, क्रश कर लेंगे उसको। अब उस पाउडर का हम क्या करेंगे, उस पाउडर में हम क्रिस्टल की स्ट्रक्चर देखेंगे। अब देखो बड़े सी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर तो हमसे देखी नहीं गई, हम पाउडर की देख लेंगे। ऐसे नहीं होगा। इसमें हमने क्या किया, बड़ा सा पत्थर लिया, उसको बारीक चूरा बना लिया, उसको बिल्कुल पीस लिया, और चूरा बनाने के बाद उसको क्या करेंगे, उसके पाउडर के क्रिस्टल्स को माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग लेंस की हेल्प से देखेंगे जो, और फिर वहां से उसमें डी और एल फॉर्म को अलग अलग करेंगे। ऐसा पॉसिबल होता है, लेकिन बट ये जो मेथड है ये बहुत ही पेचीदा मेथड है। इसमें हम ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस इतना ज़्यादा इसलिए हो रखा है क्योंकि जो हमारे क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं ना, उनकी हमारी फिजिकल और केमिकल वो प्रॉपर्टीज़ जो होती है ना, वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं। ये हमने पढ़ाया था आपको कि हमारे जो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर जो होते हैं, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट सेम होती है। क्लियर है। तो ये मैकेनिकल मेथड जो है ये होता है, पर ये इतना अच्छा मेथड नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। अब इसके बारे में लिख लीजिए, इट इज़ यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर की बात करें तो वही है। इसमें लिखिए, इन दिस मेथड crystalline solid या perfect solids, crystalline solids has been crushed, solid has been crushed into fine powder form, has been crushed into fine powder form. Now the crystalline structure have been studied by using क्या यूज करेंगे, माइक्रोस्कोप। has been studied by using a microscope और मैग्नीफाइंग लेंस। माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग लेंस भी लिख सकते हो आप इसको, अगर माइक्रोस्कोप ना याद आए ना तो लेंस लिख देना जो लैब में इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोस्कोप, इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैथड। ये कैसा है, कॉम्प्लिकेटेड मैथड है। इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैथड because क्यों है ऐसा, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, बिकॉज फिजिकल एंड
chemical properties of optical isomer are nearly same. Of optical isomer are nearly same. कैसी होती है? लगभग सेम होती है, नियरली सेम. ये होता है फर्स्ट मेथड. सेकंड मेथड करेंगे इसमें बायोकेमिकल मेथड. नोट कीजिए इसको. देखो इसमें आगे सेकंड मेथड कौन सा? बायोकेमिकल मेथड. तो ये मेथड क्या कहता है? इसमें देखो, इस मेथड में हम क्या करते हैं? इस मेथड में हम कुछ बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी या जिसको आप बोलते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हम क्या करते हैं? रेसिमिक मिक्सचर में ग्रो करते हैं, पैदा करते हैं इसमें. तब इसमें क्या होता है? वे जो हमारे फंगस, एल्गी, बैक्टीरिया या ये जो हमारे क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये रेसिमिक मिक्सचर में से किसी एक फॉर्म को कंप्लीटली खत्म कर देते हैं और एक सिंगल फॉर्म बच जाती है. इससे हमारा क्या होता है? एक फॉर्म बच जाती है, दूसरी खत्म. तो यानी कि सेपरेशन आसानी से हो जाता है. आगे देखो इसमें, इट इज अ कॉमन मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर. रेसिमिक मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यानी कि डी और एल फॉर्म को अलग अलग करने के लिए ये बहुत ही कॉमन मेथड है. इन दिस मेथड microorganism like fungus, algae, bacteria are grown in racemic mixture. ये क्या होते हैं? racemic mixture में लगाए जाते हैं. They will destroy one form completely. और ये क्या करते हैं? एक फॉर्म को completely खत्म कर देते हैं, destroy नष्ट कर देते हैं. And other form has been crystallized in active form. और दूसरी फॉर्म जो होती है वो crystallized होती है किसमें? एक्टिव फॉर्म के रूप में. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल लिखा हुआ है. जैसे एक फंगस लिया हमने. कौन सा फंगस लिया? पेनिसिलियम ग्लूकम. ये क्या होता है? एक फंगस होता है. इसको हम क्या करेंगे? टार्टरिक एसिड के रेसिमिक मिक्सचर में क्या करेंगे? ग्रोन करेंगे, पैदा करेंगे, लगाएंगे इसको या इसकी खेती करेंगे टार्टरिक एसिड में. टार्टरिक एसिड का रेसिमिक मिक्सचर लेंगे और जिसमें क्या उगाएंगे? पेनिसिलियम ग्लूकम लगाएंगे. ये पेनिसिलियम ग्लूकम जो होता है डी टार्टरिक एसिड की तरफ ज्यादा सेंसिटिव होता है. यानी कि पेनिसिलियम ग्लूकम जो होता है डी टार्टरिक एसिड का दुश्मन होता है और ये इसको क्या कर देता है? खत्म कर देता है. सो इट विल डिस्ट्रॉय डी फॉर्म ऑफ टार्टरिक एसिड. और ये डी टार्टरिक एसिड की फॉर्म को बिल्कुल ही ज्यादा डिस्ट्रॉय कर देता है, उसका नाम और निशान तक नहीं छोड़ता. एंड एल फॉर्म will obtained in pure form. और हमारी एल फॉर्म क्या होती है? वहां से बन जाती है. क्लियर है? ये हमारा क्या हो गया? सेकंड मेथड. नेक्स्ट देखो, थर्ड है केमिकल मेथड. केमिकल मेथड क्या कहता है? इन दिस मेथड रेसिमिक मिक्सचर ऑफ कंपाउंड हैज बीन मिक्स्ड विद ऑप्टिकली एक्टिव एसिड और बेस. इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम रेसिमिक मिक्सचर लेंगे कंपाउंड का और उसमें ऑप्टिकली एक्टिव एसिड और बेस मिला देंगे. क्या मिलाएंगे? ऑप्टिकली एक्टिव एसिड या बेस मिलाएंगे. इट विल फॉर्म डाइस्टीरियोमर्स. और एसिड और बेस मिलाने के बाद वो अपने डाइस्टीरियोमर बना लेगा और डाइस्टीरियोमर से आप एक फॉर्म आसानी से अलग कर सकते हो. कैसे अलग करोगे? क्योंकि बेटा डाइस्टीरियोमर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, तो इसी वजह से आप उनको आसानी से अलग कर सकते हो. जैसे हमने क्या लिया? रेसिमिक मिक्सचर लिया डी प्लस एल फॉर्म का. ये क्या है? रेसिमिक मिक्सचर है, ध्यान से समझना. ये क्या है? रेसिमिक मिक्सचर है डी और एल फॉर्म का. अब हमने क्या किया? इसमें हमने कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिला दिया. ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड या एसिड और बेस जिसको आप बोल सकते हो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. अब इस रिएक्शन में क्या होगा बेटा? इस रिएक्शन में हमारे डाइस्टीरियोमर बनेंगे. डाइस्टीरियोमर कैसे? मान लिया ये 2D की जगह मैंने यहाँ पर क्या लिया? डी. एक डी इसके साथ चला जाएगा, दूसरा डी इसके साथ चला जाएगा. समझ में आ गया? तो यहाँ से कौन सी फॉर्म बनेगी? ये वाली फॉर्म बनेगी. डी प्लस डी एल, ये फॉर्म बनेगी. और ये क्या होते हैं बेटा? हमारे डाइस्टीरियोमर्स होते हैं. क्या होते हैं? डाइस्टीरियोमर्स. डाइस्टीरियोमर्स. क्लियर है? डाइस्टीरियोमर्स. जैसे एग्जाम्पल के लिए आप क्या ले सकते हो? HCl ले सकते हो. HCl जैसे हमने क्या लिया? फॉर्म ली. पहले आप क्या करिए? इसको नोट करिए, मैं ऊपर से रफ करूंगी इसको. अब यहां से हमारे क्या बन गए? डाइस्टीरियोमर्स बन गए. अब इन डाइस्टीरियोमर्स को कैसे सेपरेट करेंगे हम? देखो यहां से हमने क्या लिया? ये वाला लिया. अब हम इसमें क्या मिलाएंगे? HCl. क्या मिला रहे हैं? HCl मिला रहे हैं. तो यहां से क्या होगा बेटा? एक हमारा एसिड के साथ चला जाएगा. क्या चला जाएगा? एक हमारा एसिड के साथ चला जाएगा और दूसरी हमारी प्योर फॉर्म बच जाएगी. जैसे ये वाला हमने क्या कर दिया? एसिड के साथ भेज दिया और दूसरी हमारी क्या बन गई? यहाँ से प्योर फॉर्म. इसी तरीके से हम क्या करें? दूसरे वाला डाइस्टीरियोमर उठा ले, डी और एल. इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम HCl मिलाएंगे. HCl मिलाएंगे. ऐसे ही इसमें होगा. इसमें क्या होगा? इसमें
ये वाली फॉर्म, पहले वाली फॉर्म जाएगी Cl के साथ, DCl, और हमारी यहाँ से L फॉर्म, L जो होगा हमारा कैसी होगा, प्योर फॉर्म में बन जाएगा। कैपिटल D ले लेना, कैपिटल D लेना चाहते हो स्मॉल ले लेना अगर स्मॉल लेना चाहते हो। क्लियर है? तो यहाँ पे रेसिमाइजेशन और रिजोल्यूशन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट टर्न पे करेंगे हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू सो मच।